अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की बैठक होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। बसपा कार्यालय में मायावती ये बैठक लेने वाली हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की बैठक होगी। प्रदेश के सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। मायावती ये बैठक लेंगी। बसपा कार्यालय में मायावती बैठक लेंगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ राघवेंद्र लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की बैठक होने वाली है। मायावती ये बैठक लेंगी। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? क्या कुछ रणनीति यहाँ पर बनाई जा सकती है? देखिए, बीएसपी की ये महत्वपूर्ण मायावती ने यह बैठक बुलाई है। प्रदेश के सभी पदाधिकारी रहेंगे, इनके मंडल प्रभारी रहेंगे, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष रहेंगे, इनके सेक्टर प्रभारी रहेंगे। ऐसे तमाम जो इनके संगठन और इनके जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है। एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी लोकसभा चुनाव जीतने की। जिस तरह से आजमगढ़ में इनके जो प्रत्याशी थे बीएसपी के गुड्डू जमाली, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, 2 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले हैं। इस वोट से मायावती या बीएसपी काफी उत्साहित है। उसने जिस तरह से चुनौती दिया समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, इन 2 लड़ाइयों के बीच में बीएसपी ने जिस तरह से उत्साहवर्धन ये काम किया है, इसके कारण ये मायावती ये मीटिंग बुलाई है। और आगामी जो लोकसभा चुनाव होना है 2024 में, उसकी तैयारी कैसे हो सके, इस पर मंथन होगा। एक बात और बताने वाली है कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है बीजेपी के बाद। जहां बीजेपी के पास 66 सांसद हैं, तो वहीं बीएसपी के पास 10 लोकसभा सांसद हैं। और इस समाजवादी पार्टी के पास 3 और कांग्रेस के पास 1 सांसद हैं। तो इस लिहाज से मायावती यह रणनीति बना रही है कि 2024 में हम इस संख्या को और बढ़ा सकें। तो इसको लेकर आज एक बैठक है। निश्चित तौर से बीएसपी जो है वो अपने गांव और बूथ तक रणनीति बनाएगी कि किस तरह से कैसे आगे बढ़ाया जाए, गठबंधन करना है कि नहीं करना है, अकेले दम पे चुनाव लड़ना है। इन तमाम विषयों को लेकर आज बैठक हो रही है। जी पूनम। जो है ये बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें 2024 काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं चुनाव। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि मायावती उतनी सक्रिय दिखाई नहीं दी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा जाए, लोकसभा उपचुनाव में भी उन्होंने 1 सीट पर चुनाव लड़ा, 1 सीट पर नहीं लड़ा। ऐसे में अब जो ये बैठक होने वाली है, तो क्या अब इस बैठक में क्या निर्णय निकल कर सामने आ सकता है? क्योंकि अभी फिलहाल मायावती उतनी ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दी है। देखिए, मायावती चुनाव में निकलेंगी। जब लोकसभा का जब चुनाव शुरू होगा तब उनकी रणनीति शुरू होगी और वो पूरा कमान अपने हाथ में लेंगी और बड़े बड़े मंचों पर जाकर जनता को संबोधित करेंगी, रैलियां करेंगी। और ऐसा वो करती हुई आई हैं। आपने देखा होगा 2019 में वो किस तरह से इनका जो साझा मंच था, जिसपे रालोद थी, सपा थी, मायावती थी, सब लोग जाके वहां पर जनता को संबोधित करते थे। तो ये काम होगा। उपचुनाव था, मायावती वहां पर नहीं गई। हालांकि नहीं गई तो उनके कैंडिडेट जीते भी नहीं। हाँ, योगी आदित्यनाथ की पार्टी जीती है, उनके सांसद जीते हैं। तो योगी आदित्यनाथ दोनों सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार किए हैं, जनता के सामने हाथ जोड़े हैं, उनसे विकास के लिए उनको आश्वासन दिया है कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। तो जनता ने भी विश्वास किया उनके ऊपर और इनको जिता कर भेजा, इनके उम्मीदवारों को। तो अखिलेश नहीं गए, मायावती नहीं गई, तो उसका खामियाजा भी ये लोग भोग चुके हैं। इसलिए आगामी चुनाव में मायावती इसको रिपीट नहीं करेंगी। और आने वाले समय में जब ये लोकसभा चुनाव जब शुरू होगा, उसके पहले मायावती की जो रैलियां होंगी, ताबड़तोड़ रैलियां आपको देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल राघवेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करने वाली हैं। यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश के सभी पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे।